एक देश एक संविधान, लेकिन जब बात भाषा की आती है तो इसी देश के कई टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा कन्नड़ का तो दूसरा मराठी का, एक टुकड़ा हिंदी का तो दूसरा तमिल का। और आज भी इस देश के बहुत बड़े राज्य महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। एक बस में एक लड़की बस कंडक्टर से मराठी में टिकट मांगती है और वो बस कंडक्टर उसे कन्नड़ में जवाब दे देता है। फिर क्या होना था, वो लड़की हल्ला मचा देती है और उस बस कंडक्टर की अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। उस बस में तोड़फोड़ मचाई जाती है और बस के शीशे पर बड़ा बड़ा लिखा जाता है जय महाराष्ट्र। और ये बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, पिछले एक हफ्ते से भाषा को लेकर विवाद बहुत खतरनाक हो रहा है। मराठी वर्सेस हिंदी एक लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है, ये इशू है आइडेंटिटी का, स्पेस का और कभी कभी सर्वाइवल का भी। क्या मुंबई सिर्फ मराठी बोलने वालों के लिए है या फिर हर उस इंसान के लिए है जिसको ये शहर अपना लगता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टकराव नेचुरली है या फिर किसी के द्वारा बनाया गया है? आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास क्या है और सबसे जरूरी बात, क्या ये इशू सिर्फ भाषा का है या फिर सत्ता में बैठे लोगों ने इसे अपनी गंदी राजनीति का हिस्सा बनाया है। देश आजाद होने से पहले गुजरात और महाराष्ट्र जैसा कोई राज्य था ही नहीं। आज का गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पाकिस्तान का सिंध एक ही स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था बॉम्बे। देश आजाद होने से पहले यहाँ पर गुजराती, मराठी और कन्नड़ लोग साथ में रहते थे और इन्हीं में बनिया, बोहरा और पारसी लोगों का व्यापार में बहुत बड़ा हाथ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, व्यापार वगैरह सब ठीक चल रहा था, कोई भाषा को लेकर विवाद नहीं था। लेकिन देश आजाद होने से सिर्फ एक साल पहले 1946 संयुक्त महाराष्ट्र समिति बनती है, जिस समिति का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मराठी बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य की डिमांड। और डिमांड ऐसी कि बॉम्बे भी उसी राज्य की राजधानी हो। उस वक्त देश में माहौल ऐसा था कि देश बस आजाद होने ही वाला है और देश आजाद होने से पहले ही एक नए राज्य की डिमांड चल रही है। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि किसी भी स्टेट को सिर्फ और सिर्फ भाषा के नाम पर बांटा जाए। और भाषा के आधार पर राज्य की डिमांड इसलिए भी बढ़ने लगी थी क्योंकि 1936 बिहार से ही अलग होकर उड़ीसा एक नया राज्य बना था। 1947 देश आजाद होता है और महाराष्ट्र बनाने की डिमांड और बढ़ने लगती है। Rioting breaks out in Bombay. The Marathas are one of the main racial groups in this huge cosmopolitan city. They want Bombay included in the new Maharashtra state. इसके जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि बॉम्बे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है, इसको अलग करना, तोड़ना और महाराष्ट्र बनाना एक बहुत बड़ा विवाद वाला मुद्दा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी सजेशन दिया कि बॉम्बे को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। कई साल इस मुद्दे पर बहस चली, कई प्रोटेस्ट भी हुए, कई दंगे भी हुए। 1955 एक पुलिस फायर इंसिडेंट हुआ जिसमें कई सौ लोगों की जान गई। धीरे धीरे गवर्नमेंट प्रेशर में आई और 1 मई 1960 भारत का एक नया मैप बना जिसमें मराठी स्पीकिंग एरियाज को महाराष्ट्र का नाम दिया गया और गुजराती स्पीकिंग एरियाज को गुजरात का नाम दिया गया और बॉम्बे महाराष्ट्र का एक परमानेंट कैपिटल बना। वक्त के साथ लोग बदले, शहर बदला, लेकिन मराठी भाषा खत्म होने का डर मराठियों में हमेशा जिंदा रहा। और जब 1990s में यूपी, बिहार से लोग बॉम्बे आने लगे तो वहां के लोगों को लगा कि अगर बाहर से यहाँ लोग आ जाएंगे तो यहाँ रहने वाले लोकल्स का क्या होगा। और वहीं से ही एक पुरानी कहानी ने एक नया रूप लिया। अब ये मराठी वर्सेस गुजराती नहीं, मराठी वर्सेस हिंदी बन गया था। और अब ये भाषा का विवाद इतना बढ़ चुका है कि अभी एक हफ्ते पहले टैक्सी में एक महिला ने एक्सक्यूज मी बोल दिया तो लोगों ने उस महिला को खूब पीटा कि उसने मराठी में क्यों बात नहीं करी, इंग्लिश में क्यों बोला। और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था, लेकिन इसकी परवाह लोगों ने नहीं करी। महाराष्ट्र में एक ऑटो ड्राइवर को खूब पीटा क्योंकि उस बेचारे को मराठी नहीं आती थी। मुंबई की एक सोसाइटी में एक सिक्योरिटी गार्ड की लोगों ने हड्डी पसली तोड़ दी क्योंकि उसने हिंदी में बात कर ली थी। एक पॉलिटिशियन होने के नाते एक नेता का ये फर्ज बनता है कि वो लोगों को समझाए भाषा के आधार पर मत लड़ो। लेकिन उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बोलते हैं कि हम अपनी भाषा मराठी का बिल्कुल भी अपमान नहीं सहेंगे और कोई भी हमारे ऊपर दूसरी भाषा ना थोपे। तो आदित्य भाई, आप एक पॉलिटिशियन हो, यहाँ समझदारी की बात ये थी कि आप लोगों को समझाओ कि भाषा के आधार पर लड़ाइयाँ मत करो। तो सारी बात ऐसी है कि 2025 के एंड तक महाराष्ट्र में लोकल बॉडी पोल्स हैं और ये मेजरली 3 पार्टियां अपनी गंदी राजनीति कर रही हैं। सबसे पहली राज ठाकरे की MNC पार्टी, दूसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी और तीसरी बीजेपी, जिसके पास तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। बीजेपी के मिनिस्टर नीतीश राणे कहते हैं कि भैया अगर हिम्मत है तो मोहम्मद अली रोड पर जाकर मुसलमानों से मराठी बुलवा कर दिखाओ। इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या?
उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? और बीजेपी का तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, जहां से लॉजिक खत्म होता है वहीं से ही हिंदू और मुस्लिम शुरू होता है। और ये जो भी लैंग्वेज वॉर चल रहा है, एक बात तो तय है कि अगर सरकार इसको जल्द से जल्द रोकने की कोशिश नहीं करती तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें तो आज से 60 साल पहले भी भाषा के आधार पर ही बंटवारा हुआ था और उस बंटवारे में दंगे भी हुए थे, कई लोगों की जान भी गई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP में हिंदी को प्राइमरी लैंग्वेज बनाने का प्रपोजल भेजा है, यानी नेशनल एग्जाम्स जैसे JEE नीट में रीजनल लैंग्वेज को सरप्रेस करके हिंदी को थोपा जा रहा है। और हर एक स्टेट में हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी अप्लाई हो। अब ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी ये है कि हर एक स्टूडेंट को हर एक स्टेट में कंपलसरी 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले तो हिंदी कंपलसरी है, दूसरी इंग्लिश कंपलसरी है और तीसरी उनकी रीजनल लैंग्वेज, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़। और असल मामला यहीं से ही खराब हुआ है। लोगों को लग रहा है कि हिंदी को जबरदस्ती थोपा जा रहा है और ये सच भी है। अब जरा सवाल ये है कि हिंदी को कंपलसरी डिटेल में पढ़ना हर एक स्टूडेंट को जरूरी भी है, क्योंकि देश में मेजॉरिटी लोगों को हिंदी बोलना आती है और इतनी हिंदी बोलना आती है जो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए काफी है। और अब मेरे हिसाब से इस लैंग्वेज वॉर को रोकने का सॉल्यूशन ये है कि हिंदी को एक ऑप्शनल लैंग्वेज कर दिया जाए। स्कूल में बच्चों के पास ऑप्शन हो हिंदी को चूज करने का। इसके अलावा हर एक रीजनल लैंग्वेज को भी ऑप्शनल लैंग्वेज कर दिया जाए। बच्चे के पास ऑप्शन हो हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, किसी में से भी वो कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। और सिर्फ एक लैंग्वेज को कंपलसरी करना चाहिए, वो लैंग्वेज है इंग्लिश। क्योंकि हम सबको पता है कि देश भर में बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। क्योंकि अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जाकर इंग्लिश में बात करेंगे तो वो हमारी बात इजीली समझ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इंग्लिश भी आती है। तो क्यों ना सभी स्टेट्स के सभी स्कूल्स में इंग्लिश को एक कंपलसरी लैंग्वेज बनाया जाए। लेकिन ऐसा होगा कैसे? क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह तो बोलते हैं कि हम ऐसा हाल करेंगे कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए चिल्लाते रहते हैं, उनके खुद के बच्चे UK, US और ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ाई करते हैं। शिवराज सिंह चौहान का बेटा कार्तिकेय चौहान LLM यूनिवर्सिटी ऑफ USA, राजनाथ सिंह का बेटा नीरज सिंह MBA लीड्स यूनिवर्सिटी UK, पीयूष गोयल के बच्चे ध्रुव और राधिका गोयल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA, रविशंकर प्रसाद का बेटा आदित्य प्रसाद लॉ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी USA। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक भाषा का मुद्दा है, ये भाषा का मुद्दा नहीं है, ये वोट का कैलकुलेशन है और आप सिर्फ उस कैलकुलेशन का एक नंबर हो। क्योंकि जब एक नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की डिमांड करता है और उसका खुद का बेटा हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा होता है, तो समझ जाओ कि आपके लिए ये एक स्क्रिप्ट लिखी गई है और आप उस स्क्रिप्ट को खुद ही पढ़ रहे हो, अपनी ही भाषा में, अपने ही खिलाफ। और अगर हिस्ट्री से कुछ भी सीखा है तो समझ जाओ आज ये भाषा पर हो रहा है, कल कास्ट पर होगा, उसके बाद रिलीजन पर होगा, फिर भाषा के आधार पर ये देश टूटेगा। और अगर हम इन लोगों की बातों में आकर खुद लड़ते रहे, हम खुद ही इस देश को तबाह कर देंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बात आपको बताई है वो आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।